हाँ जी, नमस्कार। आज अपना टॉपिक है राजाओं के क्रम में। मान लें कि अंतिम टॉपिक है। हमने सभ्यताओं को और उसके बाद जो बात करें तो दिल्ली सल्तनत के साथ राजस्थान के राजाओं को जो रिलेशन था उसको हमने पढ़ा। फिर उसके बाद मुगलों के साथ राजस्थान के राजाओं का, दो ऐसे राजा जिनका बहुत आप दो क्या तीन राजा जिनका स्ट्रगल चलता है। महाराणा सांगा की बात कर ले, चंद्रसेन की बात कर ले, महाराणा प्रताप कर ले। उसके बाद ऐसे राजा जिन्होंने मुगलों के साथ सेवाएं निभाई, राय सिंह और मान सिंह की हम बात करते हैं। उन सभी में हमने ये पढ़ा कि मान सिंह ने जहांगीर और अकबर के साथ सेवाएं दी। राय सिंह बीकानेर के राजा राठौड़ वंश के, उसने भी, मान सिंह आमेर के राजा थे, तो राठौड़ वंश के राजा राय सिंह ने भी जहांगीर और अकबर के साथ सेवाएं दी। दोनों में इतना डिफरेंस था कि जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र राजपूत राजा राय सिंह था, तो अकबर का सबसे विश्वास पात्र राजपूत राजा आमेर के कछवा वंश का राजा मान सिंह था। अकबर ने मान सिंह को कितना मनसब दिया, जहांगीर ने कितना दिया? मान सिंह का अंतिम मनसब 5,000 ही था। राय सिंह को हमने पढ़ा, राय सिंह का भी अंतिम मनसब जो था 5,000 था। और उसके बाद हम बात करेंगे आज राज सिंह की। राज सिंह को मुगलों का मनसबदार भी प्राप्त था और राज सिंह ने मुगल शासकों के साथ स्ट्रगल भी किया। ये अपने आप में एक अपवाद हो जाता है। जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली उन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं किया, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की। इसने ना तो खुले में अधीनता स्वीकार की। हाँ, राज सिंह का टर्निंग पॉइंट था, जो मुगलों का उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था उसमें राज सिंह ने भाग नहीं लिया, तो औरंगजेब इससे खुश हुआ था। औरंगजेब ने गद्दी पर बैठते ही राज सिंह को 6,000 का मनसब दिया था। यानी कि राजपूत राजाओं में यहां तक जिनके हमने सिलेबस में नाम पढ़े हैं उनमें इसको उन सबसे ज्यादा मनसबदार प्राप्त था और मनसब प्राप्त था। और राज सिंह ने शाहजहां और औरंगजेब दो मुगल शासकों के साथ काम किया था राज सिंह ने। और उसके बाद हमने इसके बारे में जो पढ़ना है, अच्छा, ये सभी प्रतियोगी स्पेशली सेकंड फर्स्ट ग्रेड है, उसके अलावा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी है। मैंने इसमें पहले आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा और तकरीबन आधे घंटे में हम चैप्टर सहित जो फरवरी 2025, मार्च से पहले पहले इसी साल के फरवरी 2025 तक 2001 से लेकर जितने एग्जाम हुए उसमें जितने इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो भी मैंने बाद में इंक्लूड कर लिए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आप देंगे, मैं सिर्फ प्रश्नों को पढ़ूंगा। ठीक है, आपके कहे अनुसार मैंने वो संशोधन कर लिया, प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। महाराणा राज सिंह स्पेशलिटी की अगर बात करें हम, 1652 से लेकर 1680 तक कार्यकाल, जो हमने एक पहली बात याद रखनी है, कब गद्दी पर बैठे, कब तक कार्यकाल रहे था, तो 52 से लेकर 80 तक। जब ये गद्दी पर बैठेंगे इनकी आयु 23 वर्ष है। प्रताप की बात करें तो प्रताप, महाराणा प्रताप जो थे, राणा प्रताप जो थे, इनकी 2-3 है, उनकी आयु 3-2 थी। प्रताप की गद्दी पर बैठते समय आयु 32 वर्ष थी। राज सिंह जब गद्दी पर बैठे इनकी आयु 23 वर्ष थी। राज सिंह के पिता का नाम जगत सिंह था, वह माता का नाम जनादेबाई मेड़ता की थी। और 1652 में जब गद्दी पर बैठे तो ये 23 वर्ष के थे। जगत सिंह की स्पेशल बात, मुगलों से मेवाड़ की 2 महत्वपूर्ण संधियां हुई है। प्रथम मेवाड़ मुगल संधि की अगर बात करूं मैं, मेवाड़ मुगल संधि जो कि राणा प्रताप के पुत्र 1615 अमर सिंह ने जहांगीर के साथ की थी, जिस संधि में यह तय हुआ था कि मेवाड़ के राजा आगे जब तक मुगलों की अधीनता में हैं तो ये इन्होंने संधि कर ली और ये लोग चित्तौड़ दुर्ग, जो इनका सबसे फेमस दुर्ग, प्रसिद्ध दुर्ग जो था, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण, पुनर्निर्माण नहीं करवाएंगे, क्योंकि दुर्ग का निर्माण करवाने का मतलब है कि वो राजा सर्वे सर्वा है, वो किसी के अधीनता में नहीं है। अमर सिंह ने यह शर्त स्वीकार कर ली थी। राज सिंह से पूर्व राजा थे इनके पिता जगत सिंह। जगत सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग का, आप चाहे मेरी बातों को बाद में लिख लेना, वैसे डायरेक्टली यहां सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाले तो ना लिखें, दूसरे लिखें तो लिख ले। जगत सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण शुरू किया। चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण, ठीक है, पुनर्निर्माण किसने? जगत सिंह ने पुनर्निर्माण
शुरू किया। किसने? जगत सिंह ने किया। मैं कलर थोड़ा ही चेंज करके ये ले लेता हूं, ठीक है। अब जगत सिंह चल बसे दुनिया से, उनके बाद उनके बेटा जो उनका सुपुत्र राज सिंह गद्दी पर बैठेगा। राज सिंह चित्तौड़ दुर्ग के निर्माण को, कंस्ट्रक्शन के काम को जारी रखेगा और राज सिंह ने इस फोर्ट के कंस्ट्रक्शन को अंतिम रूप दिया, यानी कि चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण पूरा किया। किसने? रिकंस्ट्रक्शन का काम किसने पूरा किया? राज सिंह ने किया। ये बात औरंगजेब को पता चलेगी। औरंगजेब कहेगा कि ये तो भाई आप लोग हमारी अधीनता में हो, तो औरंगजेब को ये बात खटकेगी। एक बात कड़ियां जुड़ेंगी कि औरंगजेब और राज सिंह के मध्य शत्रुता के क्या कारण थे। उसमें एक ये भी हो गया कि राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया, आगे मैं स्लाइड पे लिख दूंगा। दूसरी बात हम ये मान सकते हैं वो चारुमती के विवाह वाला सीन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो ये थी, औरंगजेब ने 1679 में जो है जजिया कर, हिंदुओं पर लगने वाला एक कर है जजिया, वो टैक्स लगाया। तो राज सिंह ने अपने राज्य से वो टैक्स लेने से मना कर दिया था कि मैं हिंदुओं से जजिया कर नहीं वसूल करूंगा। तो उनमें सबसे ज्यादा जो शत्रुता का मूल कारण वो आगे जिक्र कर लेंगे। शाहजहां ने इन्हें राणा का खिताब व 5000 का मनसब दिया। तो प्रत्येक राजा, जो भी हमने ये 6-7 राजाओं के नाम है, इनको पढ़ना है, तो उनमें एक बात स्पेशली ध्यान रखनी है कि राजा ने किस किस मुगल बादशाह के समय काम किया। तो ये शाहजहां, औरंगजेब, शाहजहां ने 5000 का मनसब दिया, ठीक है। जात और सवार, मनसब मैंने पहले क्लियर किया हुआ है, एक पोस्ट और पद को बताता है। चलिए, राज सिंह शाहजहां 1615 की मेवाड़ संधि का उल्लंघन करते हुए राणा ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत पूर्ण करवाई। तो यहां से थोड़ा सा ये मतलब चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत पूरी शाहजहां के समय ही करवा दी। शाहजहां ने सादुल्ला खां को सेना देकर भेजा कि भैया सादुल्ला थोड़ा उधर होके आ, चित्तौड़ में क्या चल रहा है। चित्तौड़ वाला जो राजा है वो आजकल राज सिंह जो है थोड़ा हवा में चल रहा है। सादुल्ला खां आए, इसने जितने भी मरम्मत हुई थी सबको तोड़ दिया। राज सिंह ने यह सोचा कि अब उचित समय नहीं है इनका विरोध करने का, कोई बात नहीं, इन्होंने तोड़ दिया तो एक बार अपने दिमाग से काम लेना है, डायरेक्ट मुकाबला करने की नहीं सोची। इसी बीच कुछ समय बाद क्या होगा, शाहजहां बीमार पड़ गया। शाहजहां बीमार पड़ गया और शाहजहां के बीमार पड़ते ही शाहजहां के जो पुत्र थे उनमें उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया। और आपको पता है अंतिम रूप से जीतेगा कौन? औरंगजेब जीतेगा। मुअज्जम आजम जो भी इनके बेटे थे शाहजहां के, उन सब में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया। कब? सितंबर 1657 में शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद। अब टर्निंग पॉइंट ये था, राजस्थान के कुछ राजाओं ने शाहजहां के पक्ष में, कुछ ने औरंगजेब के पक्ष में और कुछ ने औरंगजेब के विरोध में युद्धों में भाग लिया था, जिसमें हम जय सिंह और जसवंत सिंह को पढ़ते हैं, जो कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में है नहीं, डायरेक्ट नहीं लगते। पुत्रों में संघर्ष हुआ, औरंगजेब ने राज सिंह से सैनिक सहायता मांगी। अब यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि औरंगजेब ने, वो राजाओं के नाम देकर पूछ लिया जाता है कि किससे सैनिक सहायता मांगी थी उत्तराधिकार में उस युद्ध में जीतने के लिए। राज सिंह को खत लिखा, औरंगजेब ने थोड़ा सा भेजा फरमान कि भाई साहब ऐसा करके यार तुम लोग संधि की हुई है, मुगलों के अधीन ही हो, मेरी सहायता कर दो, आगे बढ़िया ऑफर दूंगा आपको। राज सिंह ने क्या किया, राज सिंह को पता चल गया कि इनमें ये संघर्ष चल रहा है। राज सिंह उधर से तो न्यूट्रल रहा, उत्तराधिकार संघर्ष में ना किसी का साथ दिया ना विरोध किया। टीका दौड़ एक उत्सव हुआ करता था, शुभ मुहूर्त की शुरुआत के समय ये किया जाने वाला, उसका बहाना लगा दिया कि भाई उधर हम व्यस्त हैं, ठीक है। उस दौड़ के बहाने आप ये कह दो कि हाँ कोई बात नहीं, मैं सेना लेकर आ जाऊंगा, मैं साथ दूंगा। उस उत्सव के बहाने राज सिंह ने क्या किया, 1658 को दरीबा, मांडल, बनेड़ा, शाहपुरा पर आक्रमण कर लाखों रुपए की संपत्ति हासिल कर ली। इधर उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा है और औरंगजेब सहायता मांग रहा है। राज सिंह टीका दौड़ इसका बहाना बनाएगा, शुभ मुहूर्त के अवसर पर ये जो किया जाता है प्रोग्राम, और उस अवसर का बहाना बनाकर क्या करेगा, दरीबा, मांडल, बनेड़ा, शाहपुरा, ये अलग अलग इनके ठिकाने या जगह थी मुगलों के अधीन, उन पर आक्रमण करेगा, लाखों रुपए की संपत्ति हासिल कर लेगा। दिमाग से काम ले रहा है बंदा अभी तक। नोट लगा के मैंने लिखा हुआ है, उत्तराधिकार युद्ध में राज सिंह तटस्थ रहा,
जिसका उसे लाभ भी मिला। सत्य असत्य में बातें आ जाती है कि राज सिंह ने उत्तराधिकार संघर्ष में मान लो औरंगजेब और राज सिंह के मध्य शत्रुता के क्या कारण थे। आगे प्रश्न आएगा तब वहां मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर भी मैंने मोटी मोटी बातें बता दी हैं। जजिया कर ना लेना, चारुमती से विवाह करना, और ऊपर एक बात आ गई थी, ठीक है, वो दुर्ग का निर्माण करना, वो शाहजहां के समय हुई थी जो घटना, राज सिंह व औरंगजेब। शाहजहां के समय सिर्फ इतनी बात हुई कि उसने दुर्ग का रिकंस्ट्रक्शन करवाया, उसका पुनर्निर्माण करवाया। औरंगजेब ने शाहजहां ने सादुल्ला खां को भेजा, वापस तोड़ के वापस चला गया। उत्तराधिकार संघर्ष में राज सिंह न्यूट्रल रहे थे। औरंगजेब ने सत्ता प्राप्त करते ही राज सिंह का मनसब बढ़ाकर 6000 खुश हो गया। औरंगजेब ने कहा भी हाँ, इसने मेरे को इशारा दिया था, हाँ आऊंगा। और बेचारा देखो, वो एक कहानी होती है ना कि जंगल के वो सभी जानवरों ने, पक्षियों ने चुनाव करना था, वोटिंग का हुआ, और हर बार राजा शेर हुआ करता था जंगल का। तो इस बार बंदर ने क्या कहा सभी जानवरों पक्षियों को कि मेरे को वोट दो, मेरे को जिताओ, थोड़ा अलग करूंगा। तो एक दिन क्या होता है, बंदर को राजा बना दिया जाता है। और उसके बाद क्या है कि आप ये मान लें कि किसी, चाहे लोमड़ी की बात कर लें, चाहे चाहे बंदर की कर लें, चाहे खरगोश की कर लें, किसी की भी, किसी का बच्चा जो एक जानवर का उठा के ले गया शेर। अब वो राजा बंदर को बनाया हुआ है, बंदर के पास आए, ठीक है, मान लो लोमड़ी है, बंदर के पास आए, बंदर को आके बोला कि भाई ऐसा करके वो तो हमारे बच्चे को उठा के ले गया, आप राजा हो, समाधान करो। बंदर यूं लगा टहनियों में, इधर भागे उधर भागे, इधर भागे, भागता रहा, उछल कूद करता रहा। अब शाम तक, दोपहर तक वो उसने देखा, जो शिकायत लेके जाने वाला, उसने देखा कि यार चल क्या रहा है। बंदर को कहा बुला के, अच्छा बंदर शेर के पास ना जाए, क्योंकि असल में राजा तो वही है, जीत के कोई भी, चलो बना दिया बना दिया। अब बंदर से पूछा गया कि भाई ये कर क्या रहे हो। बंदर ने कहा कि भी मैं इसके बच्चे को लेके आऊं, शेर को हराऊं, ये मायने नहीं रखता, आप ये देखो मैं प्रयास तो कर रहा हूं ना, इधर उधर भागम भाग तो कर रहा हूं। तो राज सिंह ने ऐसा शो किया कि वो प्रयास कर रहा है औरंगजेब के पक्ष में ही, तो वैसे न्यूट्रल रहा था। और औरंगजेब ने खुश होकर इसको 6000 का मनसब, हमारे काम का है कि राज सिंह को औरंगजेब ने कितना मनसब दिया था, 6000 का। शाहजहां ने राणा का खिताब और 5000 मनसब दिया था। बातें अच्छे से दिमाग में सेट कर लिया करना, 2-4 बार पढ़ोगे राजाओं में थोड़ा सा डिफरेंस आपको करना आ जाएगा, क्योंकि मान सिंह को, राय सिंह को एक बराबर रख के आपको पढ़ना है। मान सिंह जो है पहले उसको पढ़ो और फिर राय सिंह को साथ में, और चंद्रसेन और महाराणा प्रताप को आप एक साथ पढ़ सकते हैं। राज सिंह को अकेले रख के, 5 राजा कंफ्यूज करते हैं, इनको इस तरह से पढ़ना है। तथा बदनौर, मांडलगढ़, ग्यासपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के परगने। अब देखना आगे, जब एक मैंने 1615 में मुगल मेवाड़ संधि, एक संधि होगी 1681 में मुगल मेवाड़ संधि। राज सिंह के बाद राजा बनेगा जय सिंह। पुनः कह देता हूं कि जय सिंह प्लस मुगल, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना राज सिंह तक, क्योंकि राज सिंह का शासनकाल 80 में रहता है। राज सिंह के जाते हमें ध्यान रखना राजा कौन बना है, ये तो कुछ जय सिंह बना है। जय सिंह ने मुगलों से संधि कर ली और मुगलों को ये बदनौर और मांडलगढ़ के 2 कस्बे उसने दे दिए थे, बदनौर और मांडलगढ़। अब औरंगजेब ने ये कस्बे बदनौर, मांडलगढ़, ग्यासपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के परगने जो है राज सिंह को दिए थे 6000 के मनसब सहित, राजा बनते ही। चारुमती विवाद बड़ा इंपॉर्टेंट है। चारुमती विवाद क्या था, गद्दी पर बैठा है औरंगजेब, किशनगढ़ की राजकुमारी, ये कट कर दो, ये तो गलत लिखा गया। किशनगढ़ की राजकुमारी हुआ करती थी चारुमती, उसका भाई मान सिंह, जब वो उसको गद्दी प्राप्त होती है, औरंगजेब क्या करेगा, औरंगजेब को किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती थोड़ी पसंद आ जाती है। भाई सुनी थी, फूटरी थी, अच्छी थी, बहुत कहटुनी है। और चारुमती को इसने कहा चलो चारा डालते हैं। किशनगढ़ अजमेर को सुना था औरंगजेब ने, और औरंगजेब ने क्या है अपना वो प्रोग्राम भेज दिया, शादी का, ब्याह का जो भेजा जाता है। अब मुझे तो क्या पता क्या भेजा था ना। और
कहा मान सिंह को, मान सिंह ने दबाव में आकर सहमति दे दी कि भी कर देंगे शादी, क्या करेगा हिंदुस्तान का बादशाह मान सिंह, कुछ कर तो नहीं सकता। ये मान सिंह चारुमती का भाई है, वो मान सिंह नहीं है। अब चारुमती को थोड़ा पता चला कि ऐसे ऐसे करके ना आजकल एक फेमस है अपना इधर का राजस्थान का राज सिंह, और सुना है कि वो औरंगजेब को लगता है औरंगजेब के पक्ष में है, लेकिन वो अंदरूनी तरीके से औरंगजेब के विरोध में है, राजपूत है। और चारुमती खत लिखेगी राज सिंह को, हमने सनम को खत लिखा, और खत क्या लिखा कि एक हंसनी को क्या बगुले की दासी बनना पड़ेगा, और साथ में शायद ये भी लिख दिया एक हंस के होते हुए, वो राज सिंह के लिए कहा होगा। तो मतलब सीधा सा ये हो गया, चारुमती ने कहा कि भाई सीधी सी बात है, मुझसे शादी कर लो, अन्यथा मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी, उस बगुले के तो नहीं जाऊंगी। राज सिंह ने कहा कि अच्छा ये बात है। राज सिंह क्या करेगा, औरंगजेब से अब शत्रुता मोल ले ली, राज सिंह क्या करेगा, चारुमती से विवाह की बात फिक्स कर लेगा कि हाँ मैं वही शादी करने आ जाऊंगा। हरि सिंह नामक व्यक्ति वो सूचना देगा औरंगजेब को कि भाई उधर आपके अंडर में जो है ना, जिसको तूने मांडलगढ़, बदनौर और पता नहीं क्या क्या दिया था, अब आजकल वो आपकी जो पसंद है वो पसंद उसकी पसंद हो गई है, आपकी पसंद को कोई और पसंद करके ले गया। और ये बात औरंगजेब को बिल्कुल पसंद नहीं आई। औरंगजेब उदयपुर से बसाड़ व ग्यासपुर अलग करके हरि सिंह को इस बात के बदले दे देगा, खुश होके कि बढ़िया खबर लाया है, जा मुन्ना जी ले अपनी जिंदगी। अब इसी बीच क्या है, 2 अप्रैल 1679 को औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। राज सिंह ने इसका विरोध किया। वो बैक वाली कहानी पे चलते हैं अपने। अच्छा चलो ये उसको होल्ड रख के आगे कंटिन्यू करूंगा चारुमती वाले विवाह को। 1679 में हालांकि ये 60 के आसपास चारुमती से विवाह हो जाएगा औरंगजेब का। औरंगजेब का क्या, राज सिंह का विवाह हो जाएगा। 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। ये तारीख सहित आपने याद रख लेना है, तारीख क्या 1679 सन याद रख लेना है। और राज सिंह क्योंकि मुगलों के अधीन हुआ करता था मेवाड़ 1615 की संधि के तहत, राज सिंह को कहा कि भैया आप टैक्स वसूल करके जमा करवाएं। राज सिंह ने कहा भाई कुछ भी हो जाए मेरे हिंदू भाइयों से मैं टैक्स नहीं लूंगा। जजिया वो गैर ब्राह्मणों से लिया, मतलब हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था। राज सिंह ने मारवाड़ के एक तो ये काम कर दिया, चारुमती औरंगजेब की पसंद थी उससे विवाह कर लिया। एक क्या था, मारवाड़ के अजीत सिंह जो नाबालिग थे अभी, और दुर्गादास राठौड़ जिनकी वो छतरी कहां है, उज्जैन में बनी है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां है, उज्जैन में बनी हुई है, मध्य प्रदेश में। वो दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह के सुरक्षक हुआ करते थे, औरंगजेब के निशाने पर थे, ये भाग के आए थे औरंगजेब के चंगुल से। राज सिंह ने क्या है, इनको शरण दे दी। इनको शरण देते ही राज सिंह ने अजीत सिंह को 12 गांवों सहित केलवा की जागीर दे दी कि आप यहां रहो, आपको इन गांवों की जागीर देते हैं। क्योंकि मारवाड़ का राज्य तो उसने अधीन ही कर रखा था औरंगजेब ने, और अजीत सिंह अभी छोटा था। अजीत सिंह छोटा था क्योंकि जसवंत सिंह के मरते ही इस राज्य को खालसा घोषित कर दिया गया था। अगर आपको ध्यान हो, हिस्ट्री पढ़ी हो तो, जमरूद अफगानिस्तान में जसवंत सिंह चल बसे और उसके बाद जो कहानी हुई। और इनको कहा राज सिंह ने मारवाड़, राज सिंह मेवाड़ में है, यानी कि मेवाड़ और मारवाड़ वालों का आपस में अच्छा रिश्ता बनना शुरू हो गया। किसके, राज सिंह के समय। इनकी मदद से औरंगजेब के पुत्र अकबर ने भी विरोध कर दिया। अब ये सारी कहानियां आपको बताता हूं। यहां आप 2 स्टोरियां कोई जगह बची हो तो वहां पर अपने करते हैं। चलो यहां कर लेते हैं ना। देखो अब एक तो स्टोरी है, राज सिंह क्या क्या कर रहे हैं। देखो राज सिंह चारुमती से विवाह कर रहा है, और क्या कर रहा है राज सिंह, राज सिंह
जजिया लेने से मना कर रहा है। ठीक है। और राज सिंह क्या कर रहा है? राज सिंह मारवाड़ की मदद, बस ठीक है, ऊपर नाम आगे उसके अजीत सिंह के और दुर्गादास राठौड़ के। और क्या कर रहा है? इन्होंने मिलकर औरंगजेब के बेटे, औरंगजेब के बेटे का नाम भी अकबर था। एक अकबर जहांगीर का बाप हुमायूं का बेटा था, एक अकबर के बेटे का, औरंगजेब के बेटे का नाम भी था अकबर। ये अकबर द्वितीय था। अकबर की मदद, यानी कि अब मैं आपको ये स्टोरी बताता हूं, ठीक है। ये चाहे आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ये औरंगजेब और उसके मध्य विवाद के कारण थे, ठीक है, औरंगजेब के और राज सिंह के। अब क्या था, जैसे ही औरंगजेब को ये पता चलता है कि इधर शादी की बात चल रही है और राज सिंह खिलाफ हो गया, औरंगजेब ने अकबर को भेजा कि तुम सेना लेकर जाओ। और राज सिंह के साथ, मेवाड़ वालों के साथ मारवाड़ के लोग थे, दुर्गादास राठौड़ और जीत, इन्होंने अकबर को आते ही कहा कि यार क्या तेरा बाप राजा है, ऐसे ही हम लोग पसंद नहीं करते, तेरे को राजा बना देंगे, विरोध कर दे। और अकबर क्या करेगा, इधर राजस्थान में आते अजमेर के आसपास राजा घोषित कर देगा अपने आप को कि अगला मुगल बादशाह मैं हूं। और इन्होंने मदद करने की पूरी, औरंगजेब ने सेना लेकर आना था, इन्होंने अपने बढ़िया तंबू लगा रखे। अजीत सिंह की यानी कि दुर्गादास राठौड़ की सेना, राजपूतों की, राज सिंह की सेना ये थी। औरंगजेब क्या करेगा, रात को जाली खत डलवा देगा उनके तंबुओं के आगे जहां राजपूत सेना थी, अपने बेटे अकबर के नाम का, शाबाश बेटा तेने बहुत अच्छा काम किया, मेरे दोनों शत्रुओं दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह को एक ही जगह युद्ध मैदान में ले आए। अब ये खत जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने देखा कि अच्छा, औरंगजेब के बेटे ने हमारे साथ चाल चली है, धोखा किया है, और वो अपनी सेना लेकर खत पढ़ते ही चल पड़ते हैं। और इधर सो रहा होगा अकबर, औरंगजेब का बेटा। जैसे ही वो सेना आई, औरंगजेब का बेटा उठा, उसने देखा कि दाएं बाएं वाले तंबू खाली है। और भाई साहब अकबर जो हैं वो फिर हो जाते हैं पतली गली, भाग जाता है वहां से, आके राज सिंह दुर्गादास राठौड़ से बात करता है कि भाई ऐसे करके और क्या हुआ। तो उन्होंने कहा तूने धोखा किया हमारे साथ, अपने पापा के साथ मिलके हमें मरवाना चाहता है। उसने कहा वो मेरा बाप है, मेरे से 2 कदम आगे है, तुम लोग उसकी चाल ही नहीं समझे, मैंने गद्दी पर बैठना सारा सपना खराब कर दिया। और बाद में अकबर औरंगजेब का बेटा साउथ में चला जाएगा, संभाजी द्वितीय जो थे, संभाजी उसको शरण देंगे, वो आगे की कहानी है। एक ये स्टोरी। दूसरी स्टोरी सहल कंवर की है। अब जैसे ही राज सिंह ने सलह कंवर, सहल कंवर आगे लिखा होगा पीपीटी में कहीं भी, जैसे ही, चलो वहां पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है, फिर आप, और वो स्टोरी है वो लास्ट में सुना दूंगा, ये थोड़ा सा चैप्टर अपने पढ़ लें, इसलिए मैंने उस स्टोरी को ना लास्ट में ही लगा के रखा हुआ है। चलो जी। ये तो 1680 में इसकी ओडा गांव में किसी ने विष दे दिया था, जहर देने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। और ओडा गांव में और कुंभलगढ़ की तलहटी में राज सिंह की छतरी बनी हुई है। राज सिंह की पत्नी रामरस देव हुआ करती थी, जिसने उदयपुर में त्रिभुवन नारायण जी का मंदिर जो है उसका निर्माण करवाया था। और गोमती नदी के पानी को रोककर राजमंद झील का निर्माण करवाया। इस झील, बस गोमती नदी ध्यान रखना, राजमंद झील किस नदी को? गोमती को। इस झील, राजमंद झील के आपको पता है उत्तरी जो किनारा है उसको नौ चौकी पाल कहते हैं, नौ चौकी पाल, जिस पर रणछोड़ भट्ट ने विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति, सबसे बड़ी प्रशस्ति जो कि 25 संगमरमर के पत्थरों पर लिखी हुई है, हमने देखना है राज प्रशस्ति की रचना किसने की है? रणछोड़ ने। किसने? रणछोड़ भट्ट ने। ठीक है, कहां पर लिखी हुई है? राजमंद झील के जो नौ चौकी पाल है ना, उत्तरी किनारा, वहां पर। और ये सबसे बड़ी प्रशस्ति है, संस्कृत भाषा में। किस भाषा में?
संस्कृत में है। और इसमें 1615 की मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख हमें मिलता है। कवि रणछोड़ भट्ट जो राज प्रशस्ति व अमर काव्य लिखते हैं, कवि मान जिसने राजविलास लिखा, कवि मान, किशोर दास जिसने राजप्रकाश लिखा, व सदाशिव भट्ट जिसने राज रत्नाकर लिखा, इनके दरबारी विद्वान हुआ करते थे। सदाशिव भट्ट, कवि मान, किशोर दास, रणछोड़ भट्ट, ये राज सिंह के दरबारी हुआ करते थे। ठीक है। 1669-70 में राज सिंह ने मथुरा से लाई श्रीनाथ जी की मूर्ति। ठीक है, श्रीनाथ जी की मूर्ति कौन लेके आए थे? दाऊ जी या दामोदर जी लेके आए थे। ये मूर्ति लेकर आए थे कहां से? मथुरा से। किसकी? श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति। ये दो मूर्तियां लाए थे। कौन? दाऊ जी। और राज सिंह क्या करेंगे? इन मूर्तियों को, श्रीनाथ जी की मूर्ति को सिहाड़, नाथ द्वारा का नाम सिहाड़ हुआ करता था, और द्वारकाधीश जी की मूर्ति को कांकरोली राजसमंद में टायर ट्यूब वाला कारखाना जहां पर, वहां पर स्थापित करवाते हैं, जिसे गोसाई लोगों की सहायता हेतु भेजे गए थे। दाऊ जी और दामोदर जी गोसाई हुआ करते हैं ना, जो उनकी मदद की थी। राज सिंह के प्रतिनिधि दाऊ जी और दामोदर जी मथुरा से ये द्वारकाधीश की और श्रीनाथ जी की मूर्ति लाए थे, और राज सिंह ने श्रीनाथ जी की मूर्ति को नाथद्वारा या सिहाड़ में लगा दिया और द्वारिकाधीश की मूर्ति को कांकरोली राजसमंद में लगा दिया। यह घटना 69-70 की है। राज सिंह ने अंबिका माता मंदिर उदयपुर का निर्माण करवाया। अंबिका माता मंदिर कहां है? उदयपुर में। किसने? राज सिंह ने बनाया। अब ये स्टोरी सुनेंगे आप। देसुरी की नाल युद्ध हुआ था सुलुम्बर के पास। एक व्यक्ति, ये लिखा ही हुआ है, रतन सिंह चुंडावत, कहते हैं कि भाई राज सिंह को तो शादियां करने का शौक था। जो कोई कह देती थी मुझे डर है, मैंने शादी करनी है, वो कहते कोई बात नहीं, अपने कर लेते हैं। और रतन सिंह चुंडावत जो है, और आपको पता है कि जो सुलुम्बर का जो राजघराना था, इन लोगों को स्पेशल एक ऑफर हुआ करता था। जब भी मेवाड़ की सेना जाएगी, ये अग्रिम पंक्ति में हुआ करते थे। राजाओं का यहां तक कि तिलक वगैरह भी सुलुम्बर वाले किया करते थे। रतन सिंह चुंडावत की नई नई शादी हुई, शादी को 1-2 दिन हुए हैं। इधर से औरंगजेब की सेना को आना था, और भाई साहब राज सिंह को क्या है कि उधर शादी करनी थी। औरंगजेब को पता था कि शादी करेगा, मैं आऊंगा। औरंगजेब को सेना लेकर अजमेर तक आना था। ये युद्ध हुआ था बाद में देसुरी की नाल। रतन सिंह चुंडावत को बुलावा भेजा राज सिंह की तरफ से कि भाई औरंगजेब आ रहा है, उसका सामना करने के लिए जाना है। तो रतन सिंह का पहले तो मन किया कि भाई नहीं, ये नई नई शादी हुई है, ये ऐसे ही मरवाएगा अपने को ना, जो भी। तो रतन सिंह चुंडावत को फिर इनकी पत्नी कहती है सैल कंवर कि हम राजपूत हैं, याद करो हमारे बलिदानों को, हम सुलुम्बर वाले हैं, स्पेशल हैं। तो रतन सिंह चुंडावत आ जाते हैं। बाद में कहते हैं कि उनको युद्ध स्थल में जाते समय या वहीं से गुजरते समय या मैदान में जाकर अपनी पत्नी की याद आती है, तो वो अपने एक सेनापति को भेजेंगे कि वही जाओ सलह कंवर के साथ, उनको कहो कि कोई निशानी दे अपनी, मेरा मन नहीं लग रहा युद्ध में, नई नई शादी हुई है भाई, है ना। तो सैल कंवर और सलह कंवर की ये कहानी, तो जैसे ही सेनापति आएगा उनको कहेगा कि भाई उधर तो बुरे हाल हुए पड़े हैं रतन जी के, थोड़ी कोई निशानी दे दो, ठीक है, नहीं तो वो युद्ध क्षेत्र में उनका ध्यान जो है। तो सैल कंवर को ये लगता है कि ये भाई मेरी वजह से ढंग से युद्ध ही नहीं कर पा रहे, तो वो कहते हैं कि अपनी गर्दन काट के देती है कि ये निशानी दे देना, ये लो, काट के दे दी। वो एक बात है ना कि चुंडावत मांगी निशानी, सिर काट दियो सतराणी। तो ये सतराणी बूंदी की हाड़ा रानी थी, हाड़ा रानी, हाड़ोती वाला जो बूंदी की हाड़ा रानी, इन्होंने अपनी गर्दन काट के दे दी। और कहते हैं कि फिर वो जो निशानी जब पहुंची किसके पास, रतन सिंह चुंडावत, इतना अच्छा युद्ध किया, ऐसा युद्ध किया, औरंगजेब की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। देसुरी की नाल वो युद्ध, सुलुम्बर के रतन सिंह चुंडावत और सलह कंवर की ये कहानी थी। और आज भी ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल और विशेष कहानी बनी हुई है। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सामान्य सी बातें थी। 1657 ईस्वी के
मुगल उत्तराधिकार। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये सेना आई थी ना भाई, एक बार पता नहीं हाल ही में एक पूछा गया था प्रश्न। अच्छा औरंगजेब जो सेना लेकर आएगा ना यहां 1679 में, जैसे ही इसने, क्या हो गया इसको, 1679 में जैसे ही जजिया कर लगाया था औरंगजेब ने, तो राज सिंह ने जजिया कर लेने से मना कर दिया था ना, तो 1679 में सेना लेकर औरंगजेब चल पड़ता है युद्ध के लिए कि चित्तौड़ उदयपुर को फतेह करना है। और 1679-80 में, फिर 80 में युद्ध होगा, और युद्ध कहते हैं कि ये उदयपुर के आसपास युद्ध हुआ था, ठीक है, और इसको उदयपुर के युद्ध के नाम से भी। तो युद्ध करने के लिए सेना, क्योंकि 1679 में टैक्स लगाया है 79 में, तो औरंगजेब जैसे ही टैक्स लगाएगा और राज सिंह टैक्स लेने से मना कर देगा, तो फिर वो, इसलिए इनमें युद्ध होता है। 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने, ये थोड़ा सा मिस हुआ है, किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? सेकंड ग्रेड संस्कृत जो 2011 का पेपर, कि औरंगजेब ने किस राजा को वो खत लिखा था उत्तराधिकार संघर्ष के समय कि मेरी सहायता करो? तो यहां पर ये राज सिंह उत्तर। अब तो आप उत्तर दे ही, पढ़ने के बाद तो दे ही दोगे। चलो कौन सा शासक, चलिए आप बताएं, महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? चूंकि राज सिंह पढ़ा है तो उत्तर यकीनन आप राज सिंह ही देंगे, चाहे पढ़ा। वो प्रश्न जो आएगा ना काम का, वहां मैं रुकूंगा। फिर 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन, राठौड़ कौन से? मारवाड़ वाले, और सिसोदिया कौन से? मेवाड़ वाले। यहां पर दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह। मेवाड़ का कौन सा शासक था जब ये गठबंधन बना? ये तो चलो राज सिंह उत्तर आ ही रहे हैं अभी तो। एक बार कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी, ये हमने पढ़ लिया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? ये भी चलो राज सिंह है। चलो आप ये बताओ, राज सिंह के बाद गद्दी पर कौन बैठा? पहले और बाद दोनों ही। पहले कौन था? इसका पापा जगत सिंह। जगत सिंह की स्पेशलिटी क्या थी? दुर्ग का निर्माण शुरू करवाया था, पुनर्निर्माण। और बाद में गद्दी पर कौन बैठा, ये आप कमेंट करके बताएंगे। मैं हिंट दे देता हूं, इसने मुगलों से संधि कर ली थी। किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि? ये देखो राज सिंह के बारे में कितने आसान प्रश्न आ रहे हैं। नाथद्वारा में श्रीनाथ की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? श्रीनाथ की मूर्ति समान, देखो इसमें कहीं कोई दिक्कत है? निम्नलिखित किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया? देखो है दिक्कत कहीं कोई? राज सिंह उत्तर। भाई राज सिंह के बारे में किस तरह के प्रश्न, चलिए ये देखते हैं। अब इसका उत्तर आपने खुद देना है। 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? इन्होंने 1689 का पूछा है। औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया लगाना, औरंगजेब द्वारा गोचर भूमि को अधिकार में लेना, राणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह। ये तो शायद 1660 ईस्वी के आसपास ही कर लिया था भाई। राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना। जब ये 60 वाली घटना है तो चारुमती वाली होगी। 1679 पर्सनली लिखा हुआ है तो जजिया कर वाला मसला था भाई। जजिया कर वो गैर ब्राह्मणों से, यानी कि हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था, ब्राह्मणों के अलावा जो लोग थे उनसे। वैसे आप ये मान लो कि हिंदुओं से लिया जा रहा है। चलिए औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के, उसका पहला जो था ना वो भी सही था उत्तर। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध आरंभ किया गया? चलिए आप बताइए, मैं छोड़ ही देता हूं। प्रश्न है औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया? चलिए बताएं। 1681, 1689, 1684, 1600, अच्छा 79, 84, 89।
ये 79 होता है, ये 89 होता है, इसमें ना बड़ी कंफ्यूजन रह जाती है। चलिए, इसका ठीक उत्तर है, अब तो लगा दूं, कमेंट आ गए आप लोगों के। आजकल मैं आप लोगों से बातें कम करता हूं ना, और थोड़ा सा मुझे कई बार ये कमेंट सुनने को मिलते हैं, सर आप बहुत सीरियस रहते हो। और मुझे लगता है ना कि जो बच्चे मेरे को सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से जानते हैं, जो पर्सनली नहीं जानते, चलो कुछ बच्चे तो लगभग कुछ जानते भी हैं, पर्सनली मिले हुए हैं, तो यहाँ यूट्यूब पे मैं थोड़ा सा पर्सनल, जैसी मेरी लाइफ है उससे थोड़ा सा हटके पढ़ाता हूँ। वैसे बड़ा मैं मनमौजी टाइप हूँ, खूब हंसता रहता हूँ, एंजॉय करता हूँ, मौज मस्ती करता हूँ, टेंशन फ्री रहने हैं जमा अपन। पर यहाँ पता नहीं क्यों यूट्यूब पे आके मुझे ये लगता है कि क्या हंसी मजाक सी और ऐसा करके नॉर्मल तरीके से पढ़ा दें, बच्चों को ये लगे कि सिर्फ पढ़ाई की बात हो रही है। मुझे लगता है पता नहीं, मैं जल्दी सी चेंज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वर्कलोड ज्यादा है, छुट्टियां आ जाने दो, फिर देखना आपने। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किससे पत्र लिखकर विरोध किया था? किसने विरोध किया था? राज सिंह ने। और मैं देखो ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहा हूं कि जो साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी वालों से भी किसी से बात करेंगे, आपको जितने ये सब्जेक्ट है ना, और सारे के सारे फ्री पढ़ाए। पढ़ाने वाली बात आए तो फ्री पढ़ाना है बस आपको। शुरू हो गई ये मैथमेटिक्स इंग्लिश की क्लासें, साइंस की इंग्लिश मीडियम जो है ना, बायलिंगुअल, वो वाली क्लासें स्टार्ट होंगी साइंस की। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? हमने साइंस पढ़ाने के लिए बॉम्बे से स्पेशल मैडम को बुलाया है, मैम आएंगे साइंस पढ़ाने के लिए। विवाह करने के कारण, और देखो आप फ्री में पढ़ाएंगे। औरंगजेब उनसे नाराज था। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह? लो, ये तो आप जानते हैं, चारुमती। हाँ जी, राणा राज सिंह समकालीन था। अब ये प्रश्न आया, इसका उत्तर बताओ भाई, राणा राज सिंह किसके समकालीन थे? शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। इन दोनों के समकालीन कौन है? हमारा मान सिंह है और राय सिंह है, और इन्हीं राय सिंह के नाम पर हमारे शहर का नाम राय सिंह नगर रखा हुआ है। ये जो दो लोग थे, ये अकबर जहांगीर की बात, और मान सिंह इनका सबसे विश्वास पात्र, राय सिंह जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र। अब इसका ठीक उत्तर राणा राज सिंह, औरंगजेब और शाहजहां, दोनों ही उत्तर है 3 और 4। ये प्रश्न पूछा, फिर इस पर बोनस दिया गया था। किसमें है? सेकंड ग्रेड में आया था, देखो। मेवाड़ शासक राज सिंह ने, और मैं एक बात पक्की कह देता हूं, राणा सांगा बड़े ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं, इन दिनों में कंट्रोवर्सी हुई है उन पर, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना एक एक बात उनकी भी। मेवाड़ शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के परगनों को लेना आरंभ किया उक्त कथन के संदर्भ में। यानी कि राज सिंह ने मुगलों के अधीन जो मेवाड़ के सीमांत भागों के परगने थे, उनको लेना आरंभ कर दिया। उक्त कथन के संबंध में कौन से कथन सत्य है? टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलना की योजना बनाई। पहली मुगल चौकी मॉडल, नहीं मॉडल से पहले एक और नाम था ना। इस अभियान में 58,000 रुपए प्राप्त हुए, नहीं लाखों रुपए प्राप्त हुए थे, हजारों नहीं। तो ये दोनों बातें ही असत्य हो गई, तो फिर कौन सी बात? केवल 1 नंबर बात जो है वो सही है। अच्छे से ध्यान से उस प्रश्न, उसको मैटर को पढ़ेंगे तो ये प्रश्न सही हो जाते हैं। ये लो भाई, हाल ही में लेटेस्ट आया हुआ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 4 फरवरी 2024, 24 में है, 25 में नहीं, ऊपर 25 वाला एक प्रश्न था क्या? ये रहा 16 फरवरी 2025 में लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में आया वो प्रश्न। ये 24 में आया था, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में उदयपुर की लड़ाई कब हुई? और यहां पर देखो कितनी सिंपल बातें हैं। 1600 1700 का तो कोई लेना देना है नहीं, 1500 के समय भी कुछ और चल रहा था, और इसका ठीक उत्तर था 1680। 79 में वो जजिया कर लगाएगा, लेने से मना कर दिया, तो फिर इसका ठीक उत्तर 1680 मान लिया गया था। अभी जल्दी अपने नेक्स्ट जो है हिस्ट्री की क्लासें देनी जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है। ज्यादातर बच्चों ने ये कहा है कि सर क्रमानुसार करवाओ, फिर हमने वो बाद में बदल जाता है, रजिस्टर और लगाओ, ये लगाओ, पता नहीं कितने तरह के इश्यूज, सबके अपनी अपनी समस्या होती है। हिस्ट्री को जल्दी खत्म कर दूंगा मैं, आप ये मान लो 1 वीक में अपने ज्यादा से ज्यादा
फिर आपकी ज्योग्राफी वाले लेक्चरर सर हैं, उनका असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हुआ है। ज्योग्राफी पढ़ाने को मैं पढ़ा दूं, मेरे को बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद, हाँ, मैं देसी तरीके जुगाड़ जैसे आपको रीट में बताया था याद करने का बता सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं अलग अलग फेस आपके लिए लाए जाए, अलग अलग विषयों के लिए। तो फिर मैं इसीलिए प्रयास कर रहा हूं, मैं तो हिस्ट्री पढ़ा दूं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा दूं और साइको, इतने तक पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा, कंप्यूटर वाले अगर कोई और बच्चा देख रहा हो, कंप्यूटर की क्लासें भी रिकॉर्ड उसमें पड़ी हुई हैं, आर्ट एंड कल्चर की और हिस्ट्री की क्लासें जो रिकॉर्ड और साइको की पड़ी हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसको जरूर देखें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। हम इतना प्रयास कर रहे हैं, आप इतना सा प्रयास, रीट में मैंने देखा बहुत सारे बच्चे है ना स्टेटस लगाते थे, अब यहां तक रह जाता है वीडियो देखी, कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या जाता है। थोड़ा सा प्रयास करें, आपके स्टेटस लगाने से निःशुल्क वाला ये जो प्रयास चल रहा है, हो सकता है किसी बच्चे का भला हो जाए, फायदा हो जाए, जरूर आप किया करें। और जैसे ही आप सर्विस लग जाए तो इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, और आप यहाँ आना और पढ़ाने के लिए तैयार रहना। अभी भी देखो, चैनल से जुड़ के ही जितने लोग आ रहे हैं उन्होंने यही कहा है कि सर चलो जैसा भी हो थोड़ा बहुत हेल्प हमारी कर देना आप, पीछे जैसी भी हो, चाहे फाइनेंशियली या जैसी भी, जो भी, मेरे पास काफी कॉल्स आती हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ, आओ भी, वेलकम, जिसके पास एक्सपीरियंस है वो पढ़ाए, ताकि बच्चों को फायदा मिले। क्योंकि पहला हमारा टारगेट ये है कि बच्चों को फ्री में अच्छा मैटर उपलब्ध करवाना है। संतवीर सर टेलीग्राम को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, एक टारगेट जो है थर्ड ग्रेड नाम से अपना चैनल चलता है संतवीर सर वाले में, आपको वहां भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी। वहां फ्री में क्विज होती है, राजस्थान अध्ययन वाली किताबें हमारा राजस्थान चला रखी है, छठी कंप्लीट होगी साथ में, वहां क्विज में प्रश्न आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी को, अपनी रफ्तार को शानदार तरीके से तेज तरार करने के लिए हमारे सभी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।